नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा की अध्यक्षता में 25 जनवरी 2025 को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तैयारी को लेकर बैठक हुई। इस दिन पूरे जनपद में वोट जैसा कुछ नहीं और वोट जरूर डालेंगे हम थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने निकाय चुनाव की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पुलिस को 24 घंटे अलर्ट रहने, बैरिगेटिंग्स और पैदल गश्त और चीता पुलिस तैनात करने के निर्देश दिए। अवैध मादक पदार्थों, नकदी और संदिग्ध व्यक्तियों की रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान भी चलाने और संवेदनशील बूथों पर पुलिस बल तैनात करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो आगे निकट भविष्य में जो हमारा लोकल बॉडी इलेक्शन आ रहा है उसको किस तरह ठीक से करवाना है, क्या क्या प्रिवेंटिव कार्रवाई करनी है, कहाँ कहाँ हमें अपनी एक्स्ट्रा फोर्स लगानी है, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगानी है, बैरिकेड्स कहाँ करने हैं, कहाँ कहाँ हमें पिकेट्स वगैरह लगाने हैं, जो हमारे हाइपर सेंसिटिव होता है उसको किस तरह हैंडल करना है, कहाँ मीटिंग, उसके बारे में काफ़ी आज डिस्कशन किया है। और हमारी टॉप प्रायोरिटी की इलेक्शन सकुशल और अच्छी तरह से संपन्न हो जाए, वही हमारा मेन आज का मुद्दा रहा है। साथ साथ में जो एनडीपीएस नारकोटिक्स को लेकर जो हमारा अभियान चल रहा है, साथ साथ में जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानता हूँ, तो उसको लेके भी हमने आज काफ़ी डिस्कस किया और हमारा मुख्य ये लक्ष्य भी रहेगा कि जो नशे के ऊपर है उसको भी हम पाबंदी लगा सकें। साथ ही साथ जो आगे निकट भविष्य में जो हमारा खबर देहरादून से है, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी विभागों, अधिकारियों और राजनीतिक दलों को इसके निर्देश दिए हैं। सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि चेकिंग अभियान के तहत अधिक की अवैध शराब और 6 करोड़ से अधिक की नारकोटिक्स पकड़ी गई है और प्रत्याशियों के खर्च पर भी निगरानी रखी जा रही है और पहली बार व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती भी की गई है। देखिए, अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी अधिसूचना निर्गत होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है और ये संपूर्ण जो हमारे 100 नगर निकाय हैं जिनमें चुनाव होना है, उन क्षेत्रों पर लागू हो चुकी है। इससे संबंधित जो हमारे दिशा निर्देश हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी जो है बुकलेट सभी संबंधितों को, राजनीतिक दलों को और जिलों को, अधिकारियों को, शासन को, सभी को उपलब्ध करवा दी गई है और इससे संबंधित विभिन्न पत्रों के माध्यम से भी जो है निर्देश निर्गत किए गए हैं। इसके प्रभावी जो है मॉनिटरिंग के लिए जो है टीमों का गठन किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसमें आबकारी, प्रशासन और पुलिस विभाग के जो टीमें हैं वो बहुत ही एक्टिवली काम कर रही हैं। और अगर मैं आपको अभी तक के अद्यतन डाटा की बात करूं तो जो डाटा हमारे यहाँ कंपाइल अप हुआ है उसके अनुसार अभी जो है 54 लाख प्लस वैल्यू की जो है अवैध शराब, लिकर जो है अभी तक जब्ती की जा चुकी है। देखिए, अवगत कराना चाहूँ खबर देहरादून से है, जहां वित्तीय वर्ष के दौरान बजट खर्च में लापरवाही करने वाले विभागों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आचार संहिता के बावजूद सभी विभाग अपने बजट का सही उपयोग करेंगे। जिन विभागों ने बजट खर्च करने में लापरवाही की, उनके अगले वित्तीय वर्ष में कम बजट आवंटित किया जाएगा। देखिए, लगातार हम लोग अपने विभागों की समीक्षा करते रहे हैं। मेरे द्वारा भी अनेकों बार समीक्षा की गई, विभागीय अधिकारी भी इसकी समीक्षा लगातार कर रहे हैं और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा जो अपेक्षित खर्च उनसे हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो नहीं कर पाए। अभी हमारे पास समय, हालांकि इस टाइम आचार संहिता लगी है, लेकिन जो काम चल रहे थे उन पे वो हमने कहा है कि तेजी लाएं। और ये बात भी सच है कि जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं दोहरा रहा हूँ, जो विभाग अपेक्षित खर्चा नहीं कर पाएंगे तो आने वाले बजट में उनके लिए जो वो अपेक्षा हमारे से करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से हम भी विचार करेंगे।
खबर रुद्रपुर से है, जहां पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने गिल रिसोर्ट में सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने गैर राजनीतिक लोगों से मुलाकात कर निकाय चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। कोश्यारी ने कहा कि भाजपा का जनाधार बढ़ने से कांग्रेस परेशान है और सभी भाजपा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने पूर्व विधायक राजकुमार ठकुराल की भाजपा में वापसी के संकेत दिए और रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी हमारे लोग हैं, चाहे कांग्रेस के ही क्यों न हो। देखिए, मैं यहाँ ये बोलने आया हूँ, ये निवेदन करने आया हूँ कि उत्तराखंड को प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। उत्तराखंड का दशक होगा माने अगले 10 साल में उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनना है। बनना माने विकास होना है, विकास को आगे बढ़ाना है। और इस दृष्टि से हमारे सब लोग मतदान करें और उत्तराखंड कैसे, हमारे रुद्रपुर भी एक अच्छी सिटी है, उत्तराखंड की सबसे बढ़िया सिटी बने, उस लिहाज से कैसे हम नीचे से लेके ऊपर तक एक कड़ी में काम करें जिसके माध्यम से यहाँ विकास हो, ये निवेदन करने आया हूँ और बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निकाय और पंचायत चुनाव के आरक्षण नियमावली 2024 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने विजयी प्रत्याशियों के विशेष अधिकार पर रोक लगाई और अंतिम निर्णय अपने अधीन रखा है। अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी और याचिकाकर्ताओं ने सरकार पर आरक्षण प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अभी कोर्ट ने इस स्टेज पे जो अंतरिम राहत है वो देने से इनकार किया इस मामले में याचिकाकर्ताओं को, और ये कहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स को साइट किया है और राज्य सरकार की आपत्ति ये थी क्योंकि इलेक्शन नोटिफाई हो चुका है, तो इस स्टेज पर आरक्षण के नोटिफिकेशन पर इंटरफेरेंस से पूरा इलेक्शन अफेक्ट होगा। तो कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद ये कहा है कि सभी पक्षकार, स्टेट इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार का अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 4 सप्ताह में अपना जवाब फाइल करेंगे। और लेकिन साथ में प्रतिबंध ये लगाया है कि तब तक जो विजयी प्रत्याशी होंगे उनका जो चुनाव है वो एक तरह से याचिका के अधीन रहेगा, उनके फेवर में कोई स्पेशल इक्विटी क्रिएट नहीं होगी, यानी कि कोई उन्हें विशेष अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। याचिका के संबंध में अगली सुनवाई में फर्दर एक्शन तय किया जाएगा। अभी कोर्ट ने इस स्टेज पे जो खबर देहरादून से है, जहां सरकारी स्कूलों में मशरूम उगाने की शुरुआत होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत देहरादून और टिहरी के स्कूलों में इसे लागू किया जाएगा। योजना सफल होने पर इसे प्रदेश के 16,000 से अधिक स्कूलों में बढ़ाया जाएगा। शिक्षा महानिदेशक कमाट ने बताया कि 40 भोजन माताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और बच्चों को भी जानकारी दी जाएगी ताकि वे भविष्य में रोजगार के अवसर बना सकें। ये मशरूम कल्टीवेशन को लेकर के एक विभाग नवाचार करने जा रहा है, जिसमें जो हमारी पीएम पोषण योजना चलती है, जिसके अंतर्गत मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, उसमें कुछ भोजन माताओं को जो पायलट बेसिस पे अभी 2 जनपद देहरादून और टिहरी से 20-20 भोजन माताओं का चयन किया जा रहा है, उनको मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको विभाग मास्टर ट्रेनर के रूप में यूज़ करेगा। वो फर्दर और लोग को भी ट्रेनिंग देंगे और फिर स्कूल में जाके भी मशरूम कल्टीवेशन पे कार्रवाई होगी। बच्चों को भी इस बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे कि वो आगे चल के इसको भी व्यवसाय के रूप में यूज़ कर सकें। और साथ में मशरूम को जो उनका आहार है उसका हिस्सा बनाने का भी जो है पे भी कार्रवाई चल रही है जी। ये मशरूम कल्टीवेशन को लेकर के एक खबर देहरादून से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का शुभारंभ 12 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। 17 देशों से 60 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। एक दिवसीय सम्मेलन में कृषि, पर्यटन, उद्योग और कौशल विकास पर 4 सत्रों में चर्चा होगी और साथ ही राज्य की लोक संस्कृति, खान पान और हस्तशिल्प उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगेगी। अच्छा कार्यक्रम है और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अच्छी पहल है और विदेशों के अंदर रहने वाले ऐसे उद्यमी हैं जो इस राज्य के अंदर अब कदम बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग आए और उनका परिचय राज्य के लोगों से भी होता है और यहाँ के विकास में वो भी उनका भी सार्थक सहयोग प्राप्त हो, इस दिशा में कार्यक्रम है। सबसे बड़ी बात 28 तक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम की हमको मिल चुका है। 28 तक को जो खेल है उस खेल का क्या है वो राष्ट्रीय खेल, तो उसका उद्घाटन विधि रूप से प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तो एक अच्छा वो भी हमको एक अच्छा
एक कार्यक्रम इस रूप में उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। अच्छा, खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड के लोग आदर्श मानते हैं। उनकी 2-3 जनसभाओं का कार्यक्रम जल्द तय होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। योगी जी उत्तराखंड के बेटे हैं, यहाँ उनका जन्म हुआ है, यहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, यहाँ उनकी कर्म भूमि भी रही है, छात्र राजनीति भी उन्होंने यहाँ की है और हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, अपने नेता मानते हैं। मुख्यमंत्री भले वो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी पूरे देश की भांति उत्तराखंड की जनता भी उनको बहुत पसंद करती है, उनको चाहती है, उनको सुनना चाहती है, उनको फॉलो करना चाहती है। इसलिए हमने उनका स्टार प्रचारक में उनका नाम रखा है। यदि उनका समय मिलता है तो निश्चित रूप से 2-3-4 जगह हम उनकी सभाएं करवाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में निकाय चुनावों के लिए भाजपा ने प्रचार शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्णप्रयाग से बिगुल बजाते हुए प्रचार का आगाज किया। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि सीएम की 25 जनसभाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें सभी 11 नगर निगम और जिला मुख्यालय शामिल हैं। आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानों पर भी रैलियां आयोजित की जाएंगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्णप्रयाग से जनसभा करने के साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव का प्रचार का अभियान प्रारंभ किया है। वैसे वो कल भी खटीमा में, टनकपुर में थे और वहाँ भी उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, प्रबुद्ध जनों के साथ में बातचीत करके जनता से अनुरोध किया है, अपील की है कि स्थानीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और अभी हमने प्रस्तावित कार्यक्रम उनके तय किए हैं और कुल 25 स्थानों पर उनके कार्यक्रम हमने अभी तय किए हैं, जिसमें सभी 11 नगर निगम हैं, जिला मुख्यालय के नगर पालिकाएं हैं और ऐसे अन्य जगह जहां बहुत अधिक आवश्यकता है। और जिलाध्यक्ष ने, वहां के निकाय के चुनाव के प्रभारी ने और प्रत्याशी ने डिमांड की है कि यहाँ भी हमें आवश्यकता है माननीय मुख्यमंत्री जी की और बहुत अधिक जरूरत है, तो वहाँ भी अभी हम विचार करेंगे। अभी हमने कार्यक्रम प्रस्तावित तैयार किया, अंतिम रूप नहीं दिया है। हम 3-3 दिन के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देते हुए मुख्यमंत्री जी की सभाएं, रोड शो का कार्यक्रम तय कर रहे हैं। खबर पौड़ी से है, जहां समान नागरिक संहिता को समझने के लिए जिला प्रशासन ने प्रेक्षागृह में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। डीएम आशीष चौहान ने कहा कि यह कानून समानता बढ़ाने और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए है। उन्होंने अधिकारियों को प्रशिक्षण गंभीरता से लेने और यूसीसी पोर्टल की कार्रवाई समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। इस पहल से नागरिक अधिकार सुनिश्चित करने और प्रशासनिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। 200 के आसपास हमारे पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक ट्रेनिंग है जिससे इसमें मास्टर ट्रेनर और एडीएम साहब जो कि इसके नोडल हैं, उनके द्वारा विस्तार से उन्हें पोर्टल की डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया और किस तरीके से जो सर्विसेज सिटीजन्स को दी जानी उसमें इन डिटेल डिस्कशंस और ट्रेनिंग उन्हें दी गई है। और इसमें सब रजिस्ट्रार के तौर पे वीपीडीओज और टैक्स कलेक्टर्स भी हैं और एसडीएम्स जो कि रजिस्ट्रार हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 200 के आसपास हमारे पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।